स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियोज के ये डे 7 है। इससे पहले और भी डे 6 तक हम लोग छः वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग आगे का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, 11 से आज हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से आपको पहचानना है, ठीक है, कि कौन है द्विघात समीकरण। तो बहुत आसान होता है। द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, उसी को ना बोलते हैं हम लोग। प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, उसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग को खोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि यहाँ पर आपको देखना है कि x इंटू एक्स माइनस 3 है, तो x को गुना कर देंगे तो x² और माइनस से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर भी क्या है, x² माइनस 7 है। तो हम लोग देख रहे हैं x ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का x² नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इधर भी हम लोग का x² बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, तो ये दोनों फिर से कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर यहाँ x² है और इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, यानी कि यहाँ भी x² मिलेगा, यहाँ भी x², तो ये भी कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा। इसमें देख लेते हैं, हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी सही है ना। क्यों, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो तोड़ेंगे तो x² प्लस 2ab 2x प्लस a² 1 हो गया इक्वल टू 2x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² सिर्फ एक ही साइड है, तो इससे हम लोग का आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होना चाहिए, मतलब भिन्न होना चाहिए। तो कब होता है, जब हम लोग जानते हैं d का जो वैल्यू है ना, d का वैल्यू जो है क्या हो, 0 से बड़ा होता है तब। और जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तब हम लोग का समान भिन्न मिलता है। और जब d का वैल्यू, एक और कंडीशन है, 0 से छोटा हो जाता है, मतलब 0 से बड़ा हो जाता है, सॉरी d का वैल्यू नहीं, 0 d से बड़ा हो जाता है, तब इसका कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला केस सही है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये केस में ऑप्शन नंबर सी वाला केस में हम लोग को कैसा मूल्य प्राप्त होंगे, वास्तविक और असमान भिन्न, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर जो दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का वियुक्त कर d क्या होता है, ठीक है। वियुक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला बेसिकली आपसे पूछा गया है, फार्मूला आराम से बता सकते हैं आप लोग, बताइए कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी में से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, b² माइनस 4ac, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। यदि d वियुक्त कर d 0 से छोटा हो जाता है, यानी 0 बड़ा हो जाता है, तो इनमें से मूल्य कैसा प्राप्त होगा। अभी ऊपर मैं आपको बताए थे कि जब d छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होता, ठीक है। वास्तविक समान, वास्तविक असमान, काल्पनिक बोल सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, तो नो रियल रूट्स मिलता है, तो काल्पनिक भी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स, है ना, इनमें से कोई भी नहीं होगा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपी, कौन एपी है पहचानना है, बहुत आसान क्वेश्चन। एपी में हम लोग जनरली देखते क्या है कि अंतर सेम आना चाहिए ना, सार अंतर कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो हम लोग निकाल के देख लेंगे। 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया तो 2 बढ़ा, और 4 से 8 हो गया तो 4 बढ़ गया, तो ये तो होगा नहीं, बराबर बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर 1 से -1 हो गया, ठीक है, 1 से -1 हो गया तो कितना घटाना पड़ा होगा, तो इसमें घटा के देख लेते हैं, -1 तो -2, यानी 2 घटाना पड़ा। फिर -1 से -3 हो गया, तो इसको भी देख लेते हैं, -3 में से घटा लेते हैं -1, तो क्या मिलेगा, 8 to -7 वाला कर ले रहे हैं, तो -3 और +1 यानी कि -2 का डिफरेंस मिल रहा है ना। पीछे भी घटा लेते हैं -3, तो -5 में से +3 हो जाएगा तो -2, यानी कि इसका सारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बाकी का नहीं आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस दो पदों के बीच की जो होगा डिस्टेंस है ना, अंतर, वो समान होगा तो वही एपी होगा, तो ये एपी है ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी क्या करना है आपको, पहचाना है एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है ना, तो कितना है 3/2 है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो एपी है ना हम लोग के पास में, ये एपी कैसा है, तो हम लोग पास में है 3/2, क्या दिया हुआ है 3/2, फिर दूसरा पद क्या दिया हुआ है 1/2, फिर क्या दिया है -1/2, फिर क्या दिया हुआ है -3/2।
तो हम लोग सबसे पहले वाला जो होता है उसको ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू 3/2 होगा, तो सभी में है ना, तो ए का वैल्यू पता चल गया क्या होगा 3/2। अब हम लोग डी निकालते हैं, A2 - A1 करते हैं, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटा देंगे, तो 1/2 में से 3/2 को घटा देना है, तो नीचे 2 एलसीएम सेम है, तो 1 - 3 हो जाएगा बाई 2, तो -2/2 हो जाएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। यानी हम लोग का डी, ए का वैल्यू कितना आया था 3/2 और डी का वैल्यू कितना आया -1, तो ऐसा पेयर खोजना है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कहाँ दिख रहा है, बी में। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ए का वैल्यू 3/2 और डी का वैल्यू -1, तो ये सही आंसर होगा। 10 से 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग एपी बना लेंगे, जो कि 4 के टेबल में आता है गुणज, है ना, जो 10 और 250 के बीच का होगा। तो जैसे 4 का टेबल में 10 तो नहीं आता है, क्या 11 आता है, 12 आता है ना, तो हम लोग एपी बनेगा 12 से। 12 4 का अंतर लेना है, तो 4 16, फिर 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20, फिर 24, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में 250 के आता है नहीं, 248 है ना, 248 होगा, जो कि लास्ट में ऐसा नंबर है जो 4 के गुणज है, ठीक है। अब हम लोग पास में एपी बना लिया, आप यहाँ से ए निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, ठीक है, और एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले समझना कि जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है वो ए एन का वैल्यू होता है, जो सबसे पहले वाला टर्म होता है वो ए का वैल्यू होता है। और इसके बीच में अंतर कितना है कि 4 का टेबल पढ़ना है ना, 4 का अंतर है, तो वो चीज़ है ना। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल गया, ए का वैल्यू 12 और ए एन का वैल्यू मिल गया 248 और डी का वैल्यू कितना मिल गया 4। तो हम लोग ए एन का फार्मूला से क्या कर सकते हैं, इसमें कितने पद है वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग ए एन बराबर फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की जगह हम कितना रखेंगे 248 बराबर ए की जगह हमें 12 प्लस एन नहीं मालूम है, एन निकालना है, और डी की जगह हम कितना रखेंगे 4। 12 इधर ले आके घटा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 12 को उधर ले जाके घटा देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, तो 12 उधर घटाना है, 248 में से 12 घटाएंगे तो 236 बच जाएगा, है ना, 236 बच जाएगा बराबर 4 इधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, उधर बचेगा n-1। अब इसे भागा दे देंगे ना, तो 4 पचे 20, तो 5 बार में 20 हो गया, 3 बचा 36, 9 चौके 36 प्लस n-1, तो 59 बचा। -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 59 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 = n बचेगा, यानी n का वैल्यू कितना आएगा 60 आएगा। तो हम लोग आंसर कौन वाला सही होगा, बी, n का वैल्यू 60। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है कि आकृति में दिया गया है एक फिगर, ठीक है, आपको आकृति इधर देखना पड़ेगा। ये फिगर जो दिया गया है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें जो डी और बी सी है, डी और बी सी जो लाइन्स है वो कैसा है, आपस में पैरेलल है, और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हम लोग पास बी डी का 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग पास में ई सी ए का वैल्यू नहीं मालूम है और ई सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग निकालना है एस ए, है ना, ये वाला निकालना है। बहुत आसान है, हम लोग पढ़े थे ना थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और क्या थेल्स फॉर्मेट, और क्या, और इसको एक और 6.1 थ्योरम के नाम से भी जानते हैं ना। उस थ्योरम में क्या था कि जब दो लाइन ऐसा पैरेलल होता है तो इसका रेशियो बराबर आता है ना, इसका अनुपात क्या आता है बराबर। तो लिखेंगे कि ए डी बाई बी डी का रेशियो और इधर ए बाई ई सी का रेशियो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है थेल्स थ्योरम से। तो अब सारा वैल्यू लगा देंगे। ए डी की जगह हम कितना वैल्यू है, ए डी की जगह हम वैल्यू है 3 और बी डी की जगह हम 1.5 है, और ए का वैल्यू है नहीं, वही निकालना है, और इसी का वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को उधर ले जाके 1 से गुना कर देंगे, 3 ही आएगा, और उधर सिर्फ इधर क्या बचेगा 1.5 बचेगा डिवाइड में, और उधर रहने देते हैं ए को, ऐसा ही रहने देते हैं ए। तो डेसिमल यहाँ से कट करेंगे तो 30 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, तो 15 के टेबल में 30 2 बार में, यानी ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, ए का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग पास में 2। तो ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन है कहीं पर, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 2 है, तो यानी कि यही वाला सही आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर एक सी, जिसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए का मान वही हम